नमस्कार दोस्तों, कुछ वर्ष पहले सऊदी अरेबिया ग्लोबल लेवल के ऑयल मार्केट को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता था, क्योंकि ऑयल पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंपनी के अंदर सऊदी अरेबिया के बड़े स्टेक्स देखने को मिलते हैं। भारत भी सऊदी अरेबिया से भारी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करता था और भारत का कहना यह था कि ऑयल प्राइस का घटना जरूरी है। पर सऊदी अरेबिया ने एक बहुत ही अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भारत को दिया था। कहा था कि जिस प्राइस में हम तेल दे रहे हैं उसमें ले लो, अदरवाइज अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल यूज कर लेना। जिसके बाद भारत को इन स्टेटमेंट का काफी बुरा लगा और फिर ग्लोबल लेवल पे समीकरण कुछ तरीके से बदले कि सऊदी अरेबिया के ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई और अब इंडिया ऑयल के मार्केट के अंदर एक बड़ा प्लेयर हो चुका है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा ऑयल का इंपोर्टर है। ऑब्वियसली कंज्यूमर भी अपने आप में मार्केट में एक बड़ा स्टेक रखते हैं। ऐसी कंडीशन में अब सऊदी अरेबिया भारत की रिफाइनरी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, पर अफसोस इनको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ठीक से मिल नहीं पा रही है। 2018-2019 के अंदर भी इन्होंने प्रयास किया, बट उस समय पे भी ये फेल हो गए। अभी बीपीसीएल और ओएनजीसी के साथ में मिलके ये भारत की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। कैसे बढ़ाना चाहते हैं इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासिटेन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम आपको वन ऑन वन मेंटरशिप देगी, कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब आप लोग ये समझने का प्रयास करो कि बेसिकली क्रूड ऑयल रिफाइनिंग ये सब क्या चीज़ें हैं। देखो, आप लोग सब जानते हो कि जो क्रूड ऑयल है वो ज़मीन से निकलता है, पर आप क्रूड ऑयल को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। मतलब क्रूड ऑयल डायरेक्ट आप गाड़ी के अंदर डाल के चला नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में क्रूड ऑयल को डिस्टिल किया जाता है। बचपन में साइंस की किताब में डायग्राम आपने जरूर देखा होगा। जिसके बाद ये सारे मटेरियल बन के निकलते हैं, जिसके अंदर आपको नेप्था, केरोसिन, जेट फ्यूल, हैवी गैस ऑयल, रेसिडुअल, डीजल सारी चीज़ देखने को मिलती है और फिर इनका प्रयोग हम नॉर्मल जीवन के अंदर करते हैं। तो क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग। ऑयल की रिफाइनिंग इस तरीके से की जाती है। अब भारत जो है वो क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। 2023 के अंदर 4.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल हम लोगों ने इंपोर्ट किया था। भारत की ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% ऑयल जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। पर ये जो ऑयल इंपोर्ट किया जाता है ये पूरी तरीके से डोमेस्टिक यूज में प्रयोग नहीं लिया जाता। कुछ ऑयल डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्रयोग किया जाता है, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा जनरली रिफाइन किया गया है, और कुछ ऑयल जो कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा रिफाइन किया जाता है। जनरली बात कर रहा हूं मैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली जो प्राइवेट कंपनी ऑयल को रिफाइन करती है वो एक्सपोर्ट के अंदर यूज किया जाता है। भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। इवन भारत के जो मेजर एक्सपोर्ट आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे उसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम आप टॉप 5 एक्सपोर्ट कमोडिटीज के अंदर हर बार देख लोगे। ऐसी कंडीशन में भारत भले ही क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, पर भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इसी कारण से हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो भारत की जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ आप देखो कि यूरोप की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है दिन पे दिन। ऐसी कंडीशन में यूरोप की डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर बढ़ रही है। भारत जितना ऑयल एक्सपोर्ट करता है उनमें से मेजर पोर्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूरोप भारत से इंपोर्ट करता है। आप क्लियरली इन डाटा के अंदर देख सकते हो। ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्लियर है कि यूरोप जो है वो भारत के ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। डायरेक्टली ऑयल शब्द यूज नहीं करना चाहिए मेरे को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर भारत के डिपेंडेंट यूरोप है और भारत इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। ग्लोबल लेवल पे भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, जिसके कारण से भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा। इवन भारत के अंदर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, इस कारण से भी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के बढ़ने के बावजूद भी सऊदी अरेबिया से जो ऑयल का इंपोर्ट है वो भारत का नहीं बढ़ रहा है। आप अब कहोगे कि ये रशिया के कारण हो रहा है। नहीं, देखो रशिया का आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, रशिया के ऊपर हमारी ऑयल की डिपेंडेंसी दिसंबर तक काफ़ी ज़्यादा थी पिछले साल, पर उसके बाद इस वर्ष आप देखो नवंबर से दिसंबर के बीच में रशिया से ऑयल का इंपोर्ट भारत का कम हुआ है लगभग 16%, क्योंकि एक तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगना शुरू हो चुके थे, दूसरी तरफ रशिया की खुद की रिफाइनरीज जो है वो वापस से ठीक हो चुकी थी, वापस से मेंटेनेंस होके काम करना शुरू हो चुका था वहाँ पर। ऐसी कंडीशन में डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को रशिया यहाँ पे फुलफिल कर रहा था, इस कारण से भारत का इंपोर्ट जो है वो रशिया से कम हुआ। रशिया से ऑयल के इंपोर्ट के कम होने के बावजूद भी सऊदी अरेबिया पे डिपेंडेंसी हम लोगों की नहीं बढ़ी, उल्टा आप यहाँ पर देख सकते हो 13.3% नवंबर के अंदर डिपेंडेंसी थी, दिसंबर के अंदर केवल 13.8%, यानी कि 0.5% की वृद्धि देखने को मिली है। जबकि इराक, यूएई जैसे देशों से हम भारी मात्रा में अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि भारत अपनी डिपेंडेंसी सऊदी अरेबिया पे नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया का ही नुकसान है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसी कंडीशन में सऊदी अरेबिया भारत के अंदर निवेश करना चाहता है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि भारत अगर डायरेक्टली ऑयल नहीं खरीद रहा तो एक काम करे, भारत के अंदर एक रिफाइनरी बनाए, वहाँ पर अपने ऑयल को भेजें और फिर ऑयल को रिफाइन करने के बाद थोड़ा इंडिया के अंदर थोड़ा ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट कर दिया जाए, जिसके लिए अरामको काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है। 2018 के अंदर 1.2 मिलियन बैरल प्रति दिन की रिफाइनरी इंडिया की कंपनियों के कंसोर्टियम के अंदर बनाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था, यानी कई सारी इंडियन कंपनी साथ में आई थी और उसके अंदर अरामको भी जुड़ी थी, और ये 1.2 मिलियन बैरल प्रति दिन का ऑयल रिफाइन करने की कैपेसिटी वाली रिफाइनरी भारत के वेस्टर्न भाग के अंदर बनाना चाहते थे, पर ये प्रोजेक्ट जो है वो लैंड के प्रोक्योरमेंट के कारण डिले हो गया। फिर 2019 के अंदर अरामको ने रिलायंस के अंदर प्रयास किया। अब ये जो अरामको कंपनी है बेसिकली ये सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी देखने को मिलती है, तो यही अरामको अब भारत के अंदर प्रयास कर रही है रिलायंस में। पर 2019 के अंदर जब रिलायंस के साथ में एग्रीमेंट हुए नॉन बाइंडिंग 20% स्टैक के साथ में, तो ये एग्रीमेंट भी वैल्यूएशन के कारण टूट गया। अब अरामको भारत के अंदर बीपीसीएल और ओएनजीसी के साथ में बातचीत कर रही है ताकि इनके जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सके। ओएनजीसी का जो गुजरात रिफाइनरी प्लान है उसके अंदर अरामको निवेश कर सकती है, या फिर बीपीसीएल का $11 बिलियन का आंध्र प्रदेश वाला जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है उसके अंदर अरामको के द्वारा निवेश किया जा सकता है। हालांकि अगर अरामको इन रिफाइनरीज के अंदर निवेश नहीं भी करेगी तब भी इन रिफाइनरी को भारत बनाएगा। बस जो दिक्कत यहाँ पर मेजर रूप से आ रही है वो है अरामको के द्वारा जो कंडीशन पुट की गई है। अरामको भारत को प्रपोज कर रहा है 3 गुना ज़्यादा स्टैक ऑयल प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि अगर अरामको 30% तक स्टैक किसी इन दोनों में से एक रिफाइनरी के अंदर लगाता है तो फिर उसे क्रूड ऑयल का सप्लाई 90% ऑफ द कैपेसिटी का चाहिए। स्टेक 30% है पर क्रूड ऑयल का सप्लाई 90% ऑफ द कैपेसिटी का है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा लोकल रिफाइनरीज का और लोकल कंपनीज का कहना है। इस कारण से अरामको के साथ में और ज़्यादा डिस्कशन होना यहाँ पर बाकी है। अब प्रयास ये किया जा रहा है कि अरामको के साथ में जो डील भारत की है वो हम लोग क्लियर कर दें जब तक कि भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया पहुँचे तब। भारत के प्रधानमंत्री का सऊदी अरेबिया पहुंचने का प्लान सेकंड क्वार्टर के अंदर है। उसके पहले पहले अरामको को हम लोग चाहते हैं कि भाई उसका इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर हो जाए और फिर उसकी डिटेल जो सामने आ जाए ताकि फाइनल डील जो है वो इस विजिट के अंदर साइन कर ली जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सही बात है आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे /10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।